नमस्कार दोस्तों, यूनिक चैट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पितरों का पूजन और तर्पण करना सबसे उत्तम माना गया है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म से पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवार को आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। कहते हैं सभी मनुष्यों को अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से होती है, वहीं इसका समापन आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या को होता है। ज्योतिषचार्यों के अनुसार पितृपक्ष अश्विन अमावस्या पर खत्म होते हैं। इसे सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। क्यों खास है पितृपक्ष? सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपनी देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है, उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। जिस किसी के परिजन, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितृ कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्युलोक से पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतान प्राप्ति, धन, विद्या, सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध न करने पर क्या होता है? ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में हर साल पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और हवन आदि किया जाता है। सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध करने वालों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 3 पीढ़ियां हमारे शरीर में अप्रत्यक्ष रूप से वास करती हैं। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, इन 3 प्राणियों का सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर में रहता है और हमारा अधिकार 3 पीढ़ियों तक रहता है। श्राद्ध को हम उसके प्रस्तुति समय में ही करें। वह समय दोपहर के बाद का होता है। यह समय पितरों का होता है। उस समय के अनुरूप हमारा चलना अनिवार्य है। मान्यताओं के अनुसार पितरों को समर्पित इन दिनों में हर दिन उनके लिए खाना निकाला जाता है। इसके साथ ही उनकी तिथि पर ब्राह्मणों या गरीबों को भोज कराया जाता है। इन दिनों में कोई शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, कांछेदन, मुंडन, शादी, विवाह नहीं कराए जाते। इसके साथ ही इन दिनों में न कोई नया कपड़ा खरीदा जाता और न ही पहना जाता है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान, हवन भी कराते हैं। हर साल लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया तीर्थ जाकर पिंडदान करते हैं। किसने शुरू की पितृपक्ष में श्राद्ध करने की प्रथा? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। धन्यवाद। तो आइए पुनः शुरू करते हैं। पितृपक्ष में तर्पण के आरंभ का उल्लेख महाभारत में है। महाभारत में एक अध्याय है जिसका शीर्षक है अनुशासन पर्व। इस अध्याय में पितामह भीष्म पितृपक्ष में तर्पण का उल्लेख करते हुए पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, किंतु आत्मा तो अमर है। वो आत्मा माया मोह के वशीभूत होकर अपनी संतानों को देखने एक दिन धरती पर आती है। जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई है, उस तिथि को कृष्ण पक्ष में उनका तर्पण किया जाए तो वो प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को ये बताया कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात महर्षि निमि ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया और पितृ दोष से मुक्त हो गए।
जब ये बात महर्षि निमि ने अन्य ऋषियों को बताई तो अन्य ऋषि भी तर्पण करने लगे। इसके बाद ये परंपरा बन गई। तभी से लोग आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में तर्पण करने लगे, जिससे कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष भी कहा जाने लगा। कैसे करे तर्पण? अपने हाथों से अंजलि बनाए, उसमें काले तिल रखें और फिर इससे जल दें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कुत्ता, कौआ व चींटी को भोजन अवश्य कराएं। किसी गरीब को दान दें। इन दिनों में झूठ ना बोलें और ना ही किसी को सताएं। सात्विक विचार रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन व मदिरा पान ना करें। मित्रों, पितृदोष बहुत ही कष्ट देने वाला होता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर पितृदोष होता क्या है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु या अकाल मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार और श्राद्ध न किया जाए तो उस व्यक्ति के साथ साथ उससे जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष झेलना पड़ता है। पितृदोष के लक्षण। अक्सर कई बार पता नहीं चल पाता कि जिन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं कहीं वो पितृदोष तो नहीं है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है। नौकरी और व्यवसाय में भरपूर मेहनत करने के बावजूद भी नुकसान उठाना पड़ता है। परिवार में अशांति बनी रहती है और किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहता है। घर के बच्चों की शादी में किसी न किसी तरह की अड़चन आने लगती है। मान प्रतिष्ठा में किसी न किसी तरह से हानि होती रहती है। पितृदोष होने से व्यक्ति को किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है व मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनके करने से पितृदोष का निवारण होता है व जीवन में सुख, समृद्धि व धन आगमन के योग बनते हैं। पितृदोष के उपाय। पितृदोष होने पर पितृपक्ष में सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। साथ ही ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः मंत्र का जप करें व पीपल के पेड़ को दोपहर में जल का अर्घ्य दें। इसके साथ ही पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल और काले तिल भी अर्पित करें। इससे पितृदोष दूर होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए गायत्री मंत्र का जप व हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से पितृदोष दूर होता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न रखने के लिए घर पर हर रोज सुबह मुख्य द्वार पर जल चढ़ाना चाहिए व शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाना शुभ होता है। इससे पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। अगर आप पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान घर की दक्षिण दीवार पर पितरों की तस्वीर लगाएं व ध्यान रखें कि इस तस्वीर में पितर मुस्कुराते हुए दिखें। रोजाना सुबह दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पूर्वजों को प्रणाम करें व जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल का अर्घ्य दें। साथ ही पितरों की पूजा करें व ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जप करें। उनसे सुख, समृद्धि और धन प्राप्ति की कामना करें। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं व उनकी कृपा उत्तराधिकारी पर अवश्य बरसती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को दूध और चावल की खीर और पूरी का भोग लगाना मंगलकारी साबित होता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर 7 पीढ़ियों को खुशहाल रखते हैं। घी में डुबोकर कपूर जलाने से पितृदोष का शमन होता है। पितृपक्ष में प्रतिदिन सुबह और शाम के समय घर में कपूर जरूर जलाएं। पितृदोष दूर करने हेतु सोमवार की सुबह स्नान करके शिव मंदिर में जाकर आक के 21 फूल, दही, बिल्वपत्र के साथ शिवजी की पूजा करें। जय श्री राधे कृष्ण।